आज के मौजू की तरफ आते हैं। हर साल जब रमजान आता है तो एक ही लफ्ज सुनने को मिलता है और वो है महंगाई, महंगाई और महंगाई। अब भी रमजान की आमद है। पंजाब हुकूमत भी मुतहरिक दिखाई दे रही है। देखा जाए तो जरूरी अशिया की कीमतों को कंट्रोल करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। सुबह भर में रमजान बाजार लगाए जा रहे हैं। सस्ता आटा, निगहबान दस्तरखान लगाने का प्लान भी है। लेकिन यहां सवाल यह पैदा होता है कि ये वो इकदाम हैं जो हर साल किए जाते हैं, लेकिन लोग फिर भी शिकायत करते हैं। क्या इस साल इंतजामात में कुछ नया होगा या फिर हर साल की कहानी दोहराई जाएगी? और सबसे अहम बात यह कि महंगाई बढ़ना जब शुरू होती है तो हम देखते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां काम करना तो शुरू कर देती हैं, लेकिन इसके नताइज कब सामने आएंगे? आइए हम खुद बाजार चलते हैं और देखते हैं कि वहां की क्या सूरत हाल है। कि शुरू में कोशिश की जाती है कीमतें कम करने के लिए, उसके बाद फिर कीमतें मुसलसल बढ़ती चली जाती हैं। इस वक्त स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे प्राइस कंट्रोल पर भी और दीगर हवालों से भी। सलमा भट्ट साहिबा कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सलमा साहिबा, सबसे पहले तो आप लोगों ने क्योंकि एक 30 बिलियन के पैकेज का रिलीफ देने का ऐलान भी किया हुआ है, मैं ज़रा उसको समझना चाह रहा हूँ। वो किस तरीके से दिया जाएगा? क्या फी घराना 10,000 रुपये दिया जाएगा? जी, पहली बात तो ये कि वो 30 बिलियन का नहीं है, 40 बिलियन का है। वो 40 लाख लोगों को, घरानों को वो पहुंचाया जा रहा है। ATM कार्ड बना दिए गए उनके मुस्तकिल, जिसके थ्रू हम और भी जो गवर्नमेंट के और भी जो पैकेजेस हैं, जो सब्सिडीज़ हैं या जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो इसी कार्ड के थ्रू हम इसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं। 40 लाख घरानों को ATM कार्ड फराहम कर दिए गए हैं? जी बिल्कुल, 40 लाख घरानों को ये ATM कार्ड्स फराहम करने का सिलसिला जारी है। ये इसमें तकरीबन अभी तक जो है वो कोई तकरीबन 2 मिलियन जो कार्ड हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। किस प्रोसीजर के थ्रू? ये हमारे हमारी पंजाब सोशल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है उसका और उसके साथ फिर PITB है और फिर इसके अंदर बैंक ऑफ पंजाब है। ये सारे इदारे जो हैं मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। इसका जो तरीक़ेकार है बिल्कुल PITB पे इसका डैशबोर्ड है, इसका पोर्टल है, ये सब लोग रजिस्टर्ड हैं। PCSR जो हमारा जो सर्वे था उसके मुताबिक जो इसकी जो PTM इसके ऊपर स्कोर लगाया गया, उससे नीचे जो पॉपुलेशन थी उस तक ये पहुंचाया गया। पूरा प्रोसेस है, इसके ऊपर चेक्स लगे होते हैं। तकरीबन आई थिंक इट क्रॉसेस 5-6 चेक्स, उसके बाद जाके इन लोगों की निशानदेही होती है। पहले क्या होता था, रमज़ान बाज़ार लगते थे, धक्कम पेल होती थी, लोग राशन के लिए भाग रहे होते थे, राशन वसूल करना चाह रहे होते थे। बहुत सारी उसमें इनोमलीज होती थी, शिकायत होती थी, राशन लीक होता था, पिलफरेज होती थी, एक्सपायरी होता था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। पूरे पंजाब में प्राइस कंट्रोल को आप कैसे यकीनी बना रही हैं? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक डे टू डे चैलेंज है, 24 घंटे का चैलेंज है। और इसके लिए हमारी जो ज़िले सतह पर हमारी ज़िले इंतज़ामिया है, हमारी पेरा फोर्स है, हमारी प्राइस फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, फिर उसके ज़ैली इदारे हैं बहुत सारे। तो ये एक पूरी एक कंबाइंड एफर्ट है जिसके थ्रू हमारे जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, हमारी पेरा फोर्स होती है, वो जिस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको हमेशा मुतहरिक नज़र आती है। फिर हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी का फुटप्रिंट पूरे सूबे के अंदर है। फिर हमारे जो फूड डिपार्टमेंट के जो हमारे AFCs और DFCs होते हैं पूरे सूबे के अंदर, उसके फुटप्रिंट्स हैं। इन सब की फिर हम जो खिदमात है रमज़ान के लिए, रमज़ान फोकस दरकार कर लेते हैं। छापे मारे जाते हैं, फाइन किया जाता है। कल हम जब मार्केट में थे, लोग ये शिकायत करते हैं कि जी अगर आप उनको 5,000 का फाइन कर भी देंगे, वो 5,000 रुपये कीमतें बढ़ा के पूरी कर लेते हैं क्योंकि उसके बाद कोई नहीं आता। ऐसे नहीं होता। सिर्फ हम फाइन नहीं करते, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हम खाली फाइन्स करें। जब हम लोगों ने ये काम शुरू किया पिछले साल, जब हम आए और ये इदारा जब खुद देखना शुरू किया हमने, तो ऐसा होता था पहले से, ये प्रैक्टिस थी कि रोज़ के फ़ाइन हो जाते थे और उनको कोई जू नहीं रेंगती थी दुकानदारों को। वो फ़ाइन इनकॉर्पोरेट कर लेते थे अपनी कॉस्ट के अंदर, कीमतें बढ़ा देते थे, वो कंज्यूमर पे वो फाइन पड़ता था। हमने आके जो फाइन टारगेट था उसको ख़त्म कर दिया कि टारगेट जो है वो फाइन नहीं होगा। उसके अलावा हम लोग जो बहुत ज़्यादा इसको फाइन नहीं है तो फिर क्या है? टारगेट हम फाइन नहीं करते। हम लोग ये करते हैं कि हम जैसे दुकानें सील भी करते हैं, हम FIRs भी काटते हैं, हम अरेस्ट भी करते हैं। कितनी दुकानों को सील किया गया है अभी रमज़ान से पहले? रमज़ान से पहले अभी सिर्फ लाहौर की बात भी कर लें, लाहौर की अगर आप बात कर लें तो अगर मैं सिर्फ ज़ाती हैसियत में ही हमारा जो फेस्टिवल से पहले 2-3 दिन मैं फील्ड में रही हूँ, और 2-3 दिन के अंदर हमने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के जो विजिट्स किए, उसमें बड़े छोटे सब बड़े मार्ट और दुकानें और ये सब करते हुए तकरीबन हमने 2 दिन के अंदर 25 दुकानें जो है वो मैंने खुद सील की। कल हम बाजार में थे, हमें पेरा फोर्स कहीं नजर नहीं आई। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं होता कि आप जाएँ तो आपको 24 घंटे शिकायत पे वो नजर, लेकिन शिकायत पे भी नहीं। हमारे टाइम्स होते हैं, हमारे राउंड्स होते हैं, हम उनको बिल्कुल सुबह भी जैसे भेजते हैं, शाम में भेजते हैं। नॉर्मली ये होता है कि हमारे प्राइस कंट्रोल, पेरा इज़ ए इन्फोर्समेंट एजेंसी, पेरा इज नॉट अ मॉनिटरिंग एजेंसी। इन्फोर्समेंट ही करानी। अच्छा, उसमें जो इन्फोर्समेंट के लिए पेरा उस वक्त जाती है जब हम प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट जो होते हैं, जब वो की शिकायत करते हैं कि अब हमें पेरा फोर्स भेजी जाए और वो इन्फोर्समेंट करेगी। फॉर एग्जांपल, मैं प्राइस कंट्रोल हूँ, आप इन्फोर्समेंट है, तो मैं अगर प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट हूँ, मैं इस दुकान पर गई हूँ, मुझे लगता है कि इस दुकान पर वायलेशन है, तो देन आई विल ब्रिंग पेरा फोर्स टू
to arrest लेकिन लोगों or to से seal और बात इस तरह करते से। हुए हमें अंदाजा हुआ कि बहुत सारी दुकानों पे वायलेशन है और ज्यादातर लोग जो हमें शिकायत करते दिखाई दिए अजनास से ज्यादा, उन्होंने कहा कि ये जो फल हैं, फल फरोश हैं, जो सब्जियां हैं, क्योंकि आप लोगों के इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ भी है कि ये ऑक्शन की बुनियाद पर जारी किए जाते हैं, लेकिन वो जारी होने के बाद, इस नोटिफिकेशन के बाद, ये कौन मेक श्योर करेगा कि वो जो ठेलों पे बेच रहे हैं वो प्राइस कितनी, अगर वहां पे केला ऑक्शन पे 100 रुपए का उनको मिल रहा है, आगे वो 250-300 रुपए बेच रहे हैं, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा? ऐसा नहीं होता कि अगर कोई चीज़ अगर 100 रुपए की बिक्री हो और वो 250-300 हो रहा है? बेसिकली होता है ये कि जब ऑक्शन पे ये होता है रमज़ान से एक हफ्ता पहले कि हमारे, मैं खुद ये बात करी कि वॉयलेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जहाँ पे हमें ये लगता है कि जैसे 100 रुपए का अगर केला 100 रुपए का है नहीं है, 150 रुपए का, या जो उसकी प्रीमियम क्वालिटी 250 रुपए का जो केला है, अगर वो मंडी से या डीसी नोटिफाइड रेट पे होता है, तो वो अगर हम देखते हैं कि अगर वो इस टाइम के अंदर 200 कहीं पे 200 आपको 70-80 रुपए में मिलता है, तो वो हम उसको और तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन जब ये 300-350 से तजावुज़ करेगा तो हम उसको और तरह डील करेंगे। बहुत सारी जगह जो होती हैं, जैसे आप एक ही शहर के अंदर जब डिफरेंट मार्केट्स में जाते हैं, आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक मंडी से जितना दूर जाते जाएंगे या मंडी के और इतराफ़ के अंदर जो मार्केट्स हैं, हम उसमें 5 से 10 रुपए की वेरिएशन छोड़ते हैं, ज़रूर रखते हैं ये गुंजाइश, लेकिन उसके बियॉन्ड को चला जाए तो उसको हम बियॉन्ड जाते हैं। मैं खुद से बात करी, क्यों पेरा फोर्स बनी है, क्यों प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बने, क्यों फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट बना है, क्यों पूरे सूबे की जो ज़िला इंतजामिया उसको ये करना पड़ता है, क्योंकि वॉयलेशन होती है। अगर वॉयलेशन ना हो तो ये सारा कुछ तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें लिखा हुआ है दूध 170 रुपए, बड़े गोश्त की बात करें 800 रुपए, ये शहर में मिल रहा है इसी रेट पे? जो हमारी दूध और जो गोश्त की जो रेट्स हैं, ये नोटिफाइड रेट्स जैसे प्रेस रेट है, इसको रैशनलाइज होने की ज़रूरत है। हमारी इसके ऊपर मुसलसल जो है वो चल रही है, लेकिन हमने अपने तमाम पेरा फोर्स को और अपनी तमाम जो हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, हमारी उनके साथ मार्केट और जो इनकी एसोसिएशंस हैं दूध की या गोश्त की, उनके साथ हमारी मुसलसल मुशावरत रहती है। हमारी उनके साथ बैठकर एक वर्बल कमिटमेंट है कि वो कितना शहरों में किस हद तक गोश्त को और दूध को बेच सकते हैं, उससे वो तजावुज़ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, ये लिस्ट जो है ये सप्रेस्ड है, ये रैशनलाइज नहीं है। आप यकीनी तौर पे आप बहुत एक्टिव हैं, आप ये बात जानती होंगी, बहुत सारी दुकानों पे वो ये कर रहे हैं कि 170 का दूध दे रहे हैं, वो 800 रुपए किलो गोश्त दे रहे हैं, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, और ये हमें लोग शिकायत करते देखे गए कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो इस काबिल ही नहीं है कि उसको खाया जाए। इसलिए हम उसके ऊपर भी कुछ मेक श्योर किया जा रहा है। इसलिए हम 170 रुपए पे और जो आप ये जो 800 रुपए वाली निशानदेही करें, इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। हम इसको इसके अंदर फ्लेक्सिबल हैं। ये मार्केट और एसोसिएशंस और हम गवर्नमेंट के दरमियान बैठकर एक उसके ऊपर रैशनल वर्बल कमिटमेंट है, जिसको सब जो है अबे करते हैं, जो उसको वायलेट करे उसके ऊपर फिर हम लोग क्रैक डाउन करते हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म इस वक्त क्या है? क्योंकि ज़ाहिर है जब रमज़ान का आगाज़ हो जाएगा उसके बाद 5 से 10 दिन के बाद मॉनिटरिंग हम देखते हैं। ज़ाहिर है माजी में हमने देखा है, हमें इस बार का आपका प्लान नहीं पता, मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ, क्या प्लान है, किस तरीके से मॉनिटर किया जाएगा कि आखिरी रोज़े तक जो कीमतें हैं वो कंट्रोल में रहें? जी बिल्कुल, हम लोग पिछले गुज़श्ता तकरीबन एक हफ्ते से ज़ायद का वक्त हो चुका है कि हम लोग जो है, हमारी सबसे पहले जो कोशिश होती है वो होती है कि मंडी के अंदर ऑक्शन रेट के अंदर फ़र्क ना आए और मसनूई फ़र्क ना आए। बाज़ औक़ात किसी, जैसे अब केला है, ये आउट ऑफ सीज़न कमोडिटी है, अमरूद आउट ऑफ सीज़न कमोडिटी है, कीनू का सीज़न जा रहा है। जब बहुत सारी चीज़ें जो आउट ऑफ जो कमोडिटीज़ जो आइटम्स जो आउट ऑफ सीज़न हो जाती हैं, नेचुरली उनकी प्राइस के अंदर चेंज आता है, वो बढ़ जाती है प्राइस। लेकिन जो सीज़न की प्राइस होती हैं, जो जिनका सीज़न होता है, उनकी नहीं बढ़नी चाहिए। और हम लोगों ने कोई हफ्ता 10 दिन पहले से मंडियों के अंदर ऑक्शन के ऊपर इस बात की बहुत ज़्यादा ताकीद भी है। हमने कैमरास भी नस्ब करने शुरू कर दिए हैं, बॉडी कैम्स भी लगाने शुरू कर दिए हैं। हम अपनी ऑक्शंस को डिजिटाइजेशन की तरफ भी लेकर जा रहे हैं और वहाँ पर हमने तैनात किए होते हैं ड्यूटी पे लोग कि ऑक्शन रेट में फ़र्क ना आए, सिर्फ इस वजह से कि रोज़े आ रहे हैं, रोज़ों में सबने खरीदना है, मजबूरी है, जो नहीं भी नॉर्मली खरीदता। सलमा साहबा, जो प्रॉब्लम है ना वो मिडिल मैन में आ जाती है। ऑक्शन रेट पे चीज़ सही जारी होती है, मिडिल मैन कीमतें इतनी बढ़ा देता है कि उसके बाद जब आगे बाजारों में चीज़ें आती हैं, क्योंकि हमारा सवाल एक ये कि अगर कोई 10,000 कमा रहा है, 20,000 या 30,000 कमा रहा है, ये उसका कसूर नहीं है, चीज़ें एक रेट पे ही मिलनी चाहिए, ऐसा है? जी बिल्कुल, मंडी से चीज़ें एक रेट पर मिलती है, नहीं आगे बाजारों में भी? बाजारों में नहीं, बाजारों में वेरिएशन आती है, बाजारों में वॉयलेशन होती है, बाजारों में वल्नरेबिलिटी मौजूद है। यही वल्नरेबिलिटी और यही वॉयलेशन जो है, इसको ही सदेबाप करने के लिए जो हमारे 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ये होती है कि आप सिस्टम्स डेवलप करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें मुतारिफ कराते हैं, क्योंकि ये कोई इंडिविजुअल ये काम नहीं कर सकता, ये इदारा जाती काम होते हैं और ये सिर्फ मेरे छापे मारने से ख़त्म नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि एक तो आपने मॉनिटरिंग का पूछा, हमारे पास जो हमारा सहूलत बाज़ार है, उसके अंदर जब हमारे पूरे जो इज़्ला में 74 से ज़ायद रमज़ान सहूलत बाज़ार लगे हुए हैं, वो सारे सेंट्रलाइज्ड मॉनिटर्स होते हैं। लाहौर में हमारे सहूलत बाज़ार के हेड ऑफिस के अंदर एक बाज़ार उस पर मॉनिटर होता है। बाकी जो हमारे सेफ सिटी जो है, जो 18 इज़्ला में सेफ सिटी अब जा चुका है, हमारे तमाम सेफ सिटीज़ जो हैं उनके साथ हमारे बाज़ार जो हैं वो अब लिंक कर दिए जाते हैं रमज़ान के हवाले से। फिर उसके साथ साथ हमारे जो फूड सेफ्टी और कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में हमने किया कि हमारे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की जो परफॉर्मेंस है
वो हमने डिजिटाइज कर दी हुई है। वो हमारे डैशबोर्ड के ऊपर एक एक प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट के नाम के साथ परफॉर्मेंस होती है। जब वो कहीं जाता है तो उसकी टैगिंग होती है, वो कितने दिन में विजिट्स करता है, किन किन दुकानों में करता है, कितने फासले पे करता है, कितनी, अगर कोई फेक डाल रहा हो तो हमें फ़ौरन से पहले पता चल जाता है। और हमने फेक परफॉर्मेंस करने वाले बहुत सारे हमारे प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स को सस्पेंड भी किया। कोई शख्स अगर बाजार में देखता है कहीं पर कीमतों की वायलेशन की जा रही है, वो खुद से शिकायत कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। हमारी पंजाब कीमत ऐप, जिसको हमने रिवैम्प किया है और अब इसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कर दिया, इफेक्टिव बनाया। कोई नंबर भी आया और उसके जी हमारा पंजाब फूड अथॉरिटी का नंबर है 11223 और उसके ऊपर आप अगर करते हैं और आप उस पर अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं क्वालिटी का इशू है या डेट की एक्सपायरी का इशू है या किसी जगह पे आपको पॉइजन फूड मिल गया या कुछ गलत चीज़ मिल गई या एडल्ट्रेटेड फूड मिल गया, तो उसके लिए आप पंजाब फूड अथॉरिटी को हम उसको लिंक फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर कोई प्राइस कंट्रोल के हवाले से हो वो हमें फॉरवर्ड हो जाती है। इट्स अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। आप कीमत ऐप पे कर सकते हैं। आप उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा शिकायत हमें आ रही होती हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया का दौर है, आप मेरा एक्स उठाकर देखें, वहाँ पे सीएम का कंप्लेंट सेल भी है जो वहाँ पे बहुत मैंने भी वहाँ की बातों को सुन के वहाँ और बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। वहाँ पे जी डेफिनेटली हर तरह की बात होती है, तनकीद भी है, वहाँ पे बहुत सारी और बातें भी हो रही हैं। देखिए वहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप बुरा ना मनाएं, वहाँ ये भी कह रहे हैं कि देखें जी वो वीडियोस बनानी होती हैं इसलिए निकलती हैं फील्ड में, उसके वापस घर चली जाती हैं। हाँ जी, मैं इस बात को बिल्कुल माइंड नहीं करती, क्योंकि मुझे कोई बंदा अपनी वीडियोस बना के दिखाए घर में लेट के सोते हुए की, और मुझे कोई बंदा अपनी वीडियोस बना के दे जो घर में ड्राइंग रूम में सारा दिन बैठे रहते हैं ना, वो मुझे इस तरह की वीडियोस बना के ला के दे दे तो मैं समझ जाऊंगी कि घर से बाहर निकलना जरूरी नहीं है वीडियोस बनाने का। भाई काम करना पड़ता है वीडियोस बनाने के लिए, आपको आना पड़ता है बाजार के अंदर, आपको फिरना पड़ता है। मैं आपको एक बाजार में खड़ी इंटरव्यू दे रही हूँ, आप ये इंटरव्यू मुझसे बाजार में खड़े खड़े ले सकते थे अगर मैं घर में होती। बिल्कुल, लोग यहाँ से आपसे आके बहुत सारे सवाल कर भी सकते हैं यहीं पर और आप लोग जवाब दें। दूसरी बात ये कि जो लोग इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि वीडियोस बनाने के लिए करते हैं, चलो उनको मेरा ये पैगाम है कि चलो भाई तुम वीडियो बनाने के लिए कुछ कर लो, पर कुछ कर लो, मेहरबानी है। सिर्फ तनकीद कर देना, सिर्फ बैठ के बातें करना, ऐसे लोग रहेंगे, ऐसे लोगों को आप ख़त्म नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल है इसको फोकस करने के बजाय हमें फोकस ये करना चाहिए कि जो लोग पॉजिटिव देखते हैं, जो लोग पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं, जो चेंज को देख रहे हैं, जो वज़ीर आला की इस काविश के साथ खड़े हैं, जो पंजाब को आगे जाता देखते हैं। आज पंजाब के अंदर सेफ स्पेसेस हैं, आज पंजाब के अंदर बसंत हुई का रिवाइवल हुआ है। आज पंजाब के अंदर पंजाब को कंसिडर किया जाता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर जाकर आप खुशियाँ मना सकते हैं, जहाँ जाके आप मुस्कुरा सकते हैं, जहाँ जाके आप लेयर टाइम कर सकते हैं। आज मुझे सुबह कोई मिले और उन्होंने कहा कि फैसलाबाद में हमारा पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर का ऑफिस MNC का, हमारे सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वीकेंड्स पे लाहौर आना शुरू हो गए कि चलो यार वीकेंड है, जाकर वहाँ पे कुछ फन कर आ। कल मैं आप लोगों का जो रमज़ान निगहबान इवेंट है वो भी देख रहा था, वहाँ भी माशाल्लाह बड़ी रौनक थी, सब कुछ था, लेकिन उसका मकसद क्या है? वहाँ पर जो मैं स्टोर्स देख रहा था उसमें बहुत सारे स्टोर्स का नाम ऐसा भी था, आपने यकीनी तौर पर देखे होंगे, जो बड़े नाम हैं पंजाब के और इवन हमारे पूरे मुल्क में उनके स्टोर्स हैं और उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा होती हैं। जब मैंने वहाँ जाके पूछा उनसे कुछ कीमतें जो कम थी भी, तो वो प्रोडक्ट्स थे जो मैं उनकी एक्सपायरी डेट चेक की कि वो एक्सपायरी बहुत करीब थी। क्या ये वजह थी कि वो वहाँ पर उसको कुछ सस्ता करके बेच रहे थे? ऐसी कोई वजह नहीं है। देखें आप, हम सिर्फ अब आज चल रहा है वो बाजार, शाम तक चलता रहेगा। सिर्फ 2 दिन के अंदर मैं बताना चाहती हूँ कि सिर्फ सब्जी और फल जो है ना, 3.5 करोड़ रुपए का सब्जी और फल बिका सिर्फ 2 दिन के अंदर। जी, उस बाजार के, सिर्फ एक बाजार की बात कर रही हूँ मैं आपसे। सिर्फ एक बाजार के अंदर 3,500 kg चीनी बिकी है 2 दिन के अंदर। सिर्फ उस एक बाजार के अंदर खाने पीने की अशिया हैं जो रेस्टोरेंट्स लगाए गए थे 20% डिस्काउंट, टोटल फ्लैट 20% डिस्काउंट है वहाँ पे। आप मेरी भी सुन लेना, वहाँ पे जो खाने पीने की अशिया हैं, कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स आए हैं, जो उनकी तकरीबन 1.5 से पौने 2 करोड़ की सेल हुई है 2 दिन के अंदर। और जी मैं 1 मिनट, अभी ये पूरा हमने कैलकुलेट नहीं किया, 3 दिन का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और फुटफॉल जो था कल वहाँ पे 25,000 से ज़्यादा फुटफॉल रहा है एक दिन का, परसों वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा फुटफॉल। ये सिर्फ लाहौर में हो रहा है? जी, सिर्फ लाहौर जिलानी पाक की बात कर रही हूँ। हमारे पूरे सूबे के अंदर तमाम अज़ला में जो हमारे रमज़ान बाज़ार है 74 से ज़ायद वो लग चुके हैं, इस्टेब्लिश हो चुके हैं और वो पूरा महीना चलते रहेंगे। ये तो सिर्फ 3 दिन की एडिशनल एक्टिविटी थी, फेस्ट की तरह था। और ये लोगों को रमज़ान से पहले जो वीकेंड है, ये ट्रेडिशनली आप देखें तो बहुत से बाहर के ममालिक का कॉन्सेप्ट होता है कि रमज़ान से पहले, ईस्टर से पहले, क्रिसमस से पहले, न्यू ईयर से पहले इस तरह के वीकेंड्स लगाया करते हैं वो, जहाँ पे बहुत सी चीज़ें लोगों को सस्ती मिलती हैं अशिया। और यहाँ पे क्या होता था कि रमज़ान से जो इमीडिएट पहले वीकेंड होता था वो अरूज पे महंगाई होती थी, उसको सिर्फ महंगा वीकेंड कंसिडर किया जाता था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह विद इन ओनली 2 years CM पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की ये जो एफर्ट है और जो विजिलेंस है और जो प्राइस कंट्रोल के ऊपर और एसेंशियल कमोडिटीज़ को कंट्रोल रखने की जो उनकी, आप कह सकते हैं कि रोज़ की जो जिद्दोजहद है, उसका ये नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान से पहले वाला जो वीकेंड है लोग उसको रमज़ान बचत फेस्ट के नाम से जानते हैं।
नॉट एज इनके इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाए। तो इट हैज एक्चुअली टर्न अराउंड द और कॉन्सेप्ट। हम यही उम्मीद करते हैं कि रमज़ान में इस तरीके से इन्फ्लेशन के नाम से ही ना जाना जाए, पूरा रमज़ान हम बचत भी देखें, कीमतें कंट्रोल होती भी देखें। बहुत शुक्रिया सलमा भट्ट साहिबा, आपने हमारे बहुत सारे सवालात के जवाब दिए और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कन्फ्यूजन्स हैं। मेरे ख्याल में हम फील्ड में देखेंगे सलमा भट्ट साहिबा को पूरा महीना ही। हम यकीन रखते हैं कि आप हमें फील्ड में दिखाई देती रहेंगी ईद तक भी और ईद के बाद भी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सलमा भट्ट साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी, जैसा कि वो बता रही हैं और हुकूमत दावे कर रही है कि बेहतर इंतजामात हैं, पूरी कोशिश की जा रही है। इस वक्त हुकूमती नुमाइंदे फील्ड के अंदर मौजूद हैं प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ये क्या वाकई सिर्फ दावे हैं? क्योंकि जब दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि अवाम ये शिकायत करते भी दिखाई दे रहे हैं कि कीमतें अभी भी ज़्यादा हैं, कीमतों पर कंट्रोल नहीं है। ख़ास तौर पर जब फल और सब्जियों की बात होती है तो वो कीमतें 5 से 10 दिन के बाद रमज़ान में बहुत ऊपर चले जाती हैं। तो ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होगी। हम पूरे रमज़ान आपके साथ होंगे इस बिज़नेस को लेकर भी, इकॉनमी को लेकर भी, और साथ में रमज़ान में किस तरीके से कीमतों को कंट्रोल किया जा रहा है इस पर भी हम बातें करते रहेंगे।